हेलो व्यूवर्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश हेडवे। सो व्यूवर्स, आज सिंस और फॉर हम लोग समझते हैं और इसको सीखते हैं कि सेंटेंस में ये कैसे यूज़ होता है, कब यूज़ होता है और क्यों यूज़ होता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सिंस और फॉर का मतलब होता है, ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट के सेंटेंसेस में समय बताने के लिए कि कोई काम कब से चल रहा है या कब से शुरू हुआ है, कब से अब, जब से जो काम शुरू हुआ है या कुछ भी हुआ है वो तब से स्टार्ट होके अब तक हुआ है। तो इसके लिए बताने के लिए हम सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं। सिंस मीन्स होता है तब से, फॉर मीन्स होता है से। तो सिंस जो होता है वो एक अ पॉइंट इन टाइम बताता है और फॉर जो होता है वो एक पीरियड ऑफ टाइम होता है। तो ये पॉइंट इन टाइम और पीरियड ऑफ टाइम क्या है? तो सिंस जो होता है वो किसी बिंदु से शुरू हुआ, जैसे मैं उससे 2019 से आज या अभी तक नहीं मिली। तो यहाँ पर जो 2019 है वो पॉइंट इन टाइम है। मीन्स ये एक स्पेसिफिक टाइम के बारे में बता रहा है, एक ईयर के बारे में बता रहा है, 2019। आई हैव नॉट मेट हिम सिंस 2019। यहाँ पर ये एक स्पेसिफिक टाइम के बारे में बता रहे हैं। तो सिंस जो होता है एक पॉइंट इन टाइम होता है। मीन्स कि जैसे कि कोई घटना या कोई भी चीज़ जो हुई है तो उस टाइम से वो पॉइंट इन टाइम है। अब वो पॉइंट इन टाइम में आप कोई सन, कोई ईयर का नाम आप लिख लो, या आप कोई दिन का नाम लिख लो, मंडे को हुआ है, ट्यूसडे को हुआ है, या आप किसी महीने का नाम लिख दो, या आप किसी डेट को लिख दो, जैसे सेकंड। तो इस तरीके से आप सेंस के साथ यूज़ करते हो। मतलब वो एक पॉइंट इन टाइम होता है, जिस समय जिस पॉइंट पे वो चीज़ हुई है आपको स्पेसिफिक वही साल, वही महीने का दिन, वही महीना, वही वीक का डे, जो भी डे है वो, वही टाइम, वो आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना होगा। तो यहाँ पर वो ही सेंस उसी के साथ लगेगा। जैसे कि आई आई हैव नॉट I have not talked to her since since she since she took my book। अब यहाँ पर क्या है कि I have not talked to her since she took my book। तो यहाँ पर ये सेंटेंस बना कि I have not talked to her since she took my book। अब यहाँ पर since के बाद क्या है, एक स्पेसिफिक टाइम मेंशन है कि जब से उसने मेरी किताब ली है, तब से अब तक मैंने उससे बात नहीं करी है। अब यहीं आप इसकी जगह आप शी टुक माई बुक की जगह अगर आप लगा दो सन का नाम लगा दो आप 2019। आई हैव नॉट टॉक टू हर सिंस 2019। 2019 से मैंने उससे बात नहीं करी है। या आप यहाँ पर किसी वीकडे का नाम लगा दो, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, किसी भी दिन का आप लगा दो, जैसे फ्राइडे फ्राइडे लगा दो। आई हैव नॉट टॉक टू हर सिंस फ्राइडे। या फिर आप किसी महीने का नाम लगा दो, आई हैव नॉट टॉक टू हर सिंस मे। ओके। या फिर आप लगा दो आई हैव नॉट टॉक टू हर, कोई डेट आपको लगानी है, आई हैव नॉट टॉक टू हर सिंस सिंस सेकेंड में आई हैव नॉट टॉक टू हर सिंस सेकेंड में, आप ये लगा दो। तो इस तरीके से आप सिंस के बाद स्पेसिफिक ईयर, जो ईयर है वो ईयर आपको लिखना होगा कि 2012 है, 2019 है, 2020 है, 2021 है, 2022 है। जो भी सन में जो भी चीज़ हुई है वो आपको स्पेसिफिक, अगर आपको सिंस यूज़ करना है सेंटेंस में तो आपको वो साल लिखना होगा। फिर यह अगर आपको कोई दिन लिखना है तो जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे है, तो आपको स्पेसिफिक बताना होगा मंडे को कि ट्यूसडे को कि थर्सडे को कि वेनेसडे को। जैसे जैसे आई हैव नॉट गॉन टू मार्केट सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे। आई हैव नॉट ईटन पिज्ज़ा सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे। ऐसे करके आप लगा सकते हो। वैसे ही आप जो है इसको जो है आप लगा सकते हो डेट के साथ।
कोई भी डेट के साथ या किसी भी टाइम के साथ आप लगा सकते हो। आई हैव नॉट टॉक टू हर सिंस, जैसे आप लगा दो आई हैव नॉट टॉक टू हर सिंस 3 o'clock, आप लगा दो सिंस 3 o'clock, सिंस 3 o'clock, आई हैव नॉट टॉक टू हर सिंस 3 o'clock। तो यहाँ पर आप स्पेसिफिक टाइम बता रहे हो कि आपने ये नहीं कहा मैं उससे 4 घंटों से बात नहीं की है। आपने बताया उसे आपने 4 बजे से बात नहीं करी है, 3 बजे से आपने बात नहीं करी है। आपने यहाँ ये नहीं बोला है कि मैं 3 घंटे से उससे नहीं मिला हूँ, मैंने उससे 3 घंटे से बात नहीं करी। आप बोल रहे हो मैं 3 बजे से, एग्जैक्टली आप टाइम बता रहे हो कि 3 बजे से। तो स्पेसिफिक, जब आप किसी स्पेसिफिक ईयर का नाम, किसी दिन का नाम, किसी महीने का नाम, किसी टाइम का नाम, जैसे टाइम का नाम मीन्स कि जैसे 10 बजे से, 11 बजे से, 12 बजे से, 1 बजे से, तो ऐसे। या फिर आप किसी डेट का नाम, जैसे फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को, ऐसे अगर आप डेट लगो तो आप उसके साथ सिंस का ही यूज़ आपको करना है। ओके, क्लियर। अब आई होप कि सिंस जो है आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो गया है कि सिंस जो है एक पॉइंट इन टाइम होता है जिसमें उस स्पेसिफिक टाइम मेंशन होता है। उस टाइम को जो है हम लोग बोलते हैं, उस सन को बोलते हैं, उस महीने को, उस डेट को या टाइम को हम लोग को उसके सिंस के साथ लगाना होता है। अब फॉर सीखते हैं। तो फॉर है, फॉर एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, सभी की अवधि, किसी एक पॉइंट इन टाइम से दूसरे पॉइंट इन टाइम तक, या आज या अभी तक का समय, एक अवधि। जैसे 2012 पॉइंट इन टाइम से 2019 पॉइंट इन टाइम, तो 7 साल हो गया। तो यही पीरियड और ड्यूरेशन हुआ। जैसे कि 2012 और 2019, तो यहाँ पर हो गए 7 ईयर्स, 7 ईयर्स। तो यहाँ पर जो ये 7 ईयर्स हैं, ये 2012 से 2019। अब 7 और 8 ईयर्स जो भी होंगे तो वो मैंने कैलकुलेट तो इतना नहीं किया है, मगर ये जो इसके बीच का जो टाइम है, 2012 से 2019 की जो बीच का टाइम है, तो वही पीरियड पीरियड या ड्यूरेशन कहलाता है, या ड्यूरेशन ड्यूरेशन कहलाता है। तो जो ये 2012 से 2019 के बीच का टाइम है, वो ही जो है हुआ पीरियड और ड्यूरेशन। मीन्स यहाँ पर 7 साल लिखे हैं। यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि 2012 से या 2019 से, यहाँ पर 7 साल लिखे हैं। ईयर लिखा है और उसके साथ नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है। लाइक अगर मैं लिखूं कि आई हैव नॉट सीन her for 2 years, have not seen her for 2 years। तो यहाँ पर क्या हो गया कि मैंने उसे 2 साल से नहीं देखा है। I have not seen her for 2 years। तो यहाँ पर ईयर के साथ एक नंबर लग गया है। यहाँ पर ये नहीं बताया है कि किस सन से, मतलब सिंस अगर लगता तो हमको बताना पड़ता है कि 2012 से 2019 से। यहाँ पर सन नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है सिर्फ ड्यूरेशन लिखा हुआ है। एक ड्यूरेशन, एक टाइम पीरियड लिखा हुआ है कि आई हैव नॉट सीन हर फॉर 2 years, तो 2 साल से। तो यहाँ पर 2 साल का यूज़ है। वैसे ही हम यहाँ पर लिख सकते हैं आई हैव नॉट सीन हर फॉर 3 days, आई हैव नॉट सीन हर फॉर 3 days। अब यहाँ पर कोई डेट स्पेसिफिक डेज नहीं मेंशन है, कोई डे नहीं मेंशन है कि मंडे से, ट्यूसडे से, वेडनेसडे से, थर्सडे से। यहाँ 3 दिनों की बात हो रही है, यहाँ 3 days की बात हो रही है। डेज के साथ एक नंबर लिखा हुआ है। ये नंबर वो डेट नहीं है कि थर्ड से, सेकंड से। ये डेज बता रहा है, ये ड्यूरेशन बता रहा है, ये पीरियड बता रहा है। तो यहाँ पर ये पीरियड है, यहाँ पर फॉर लगेगा। लाइक यहाँ पर जो है ऐसे ही, जैसे आप इसके साथ लगाओ फॉर आई हैव नॉट सीन हर फॉर 2 months। अब आप ये लगा दो आई हैव नॉट सीन हर फॉर 2 months। तो यहाँ पर आप ये नहीं लगा रहे हो कि आपने कौन से महीने से, मतलब महीने का नाम आपने नहीं लगाया है कि मई से, जून से, जुलाई से। यहाँ आप बता रहे हो 2 महीने से।
मंथ के नाम के साथ आपने सिर्फ 2 लगा दिया है कि 2 महीनों से मैंने उससे नहीं देखा है, तो यहाँ पर भी फॉर लगेगा। वैसे ही आप घंटे के साथ लगा सकते हो, जैसे आवर्स के साथ लगा सकते हो 1 आवर, आई हैव नॉट सीन हर फॉर 1 आवर। अब यहाँ पर 1 घंटे की बात हुई है, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया है, यहाँ कोई आपको स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया गया है कि 10 बजे से 11 बजे से, ये नहीं बताया। यहाँ पर सिर्फ ड्यूरेशन बताई है, एक टाइम पीरियड बताया है कि 1 घंटे से। यहाँ पर 2 घंटे भी हो सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पर नंबर लिख सकते हो, जितने भी देर का आपको टाइम लिखना है आप लिख सकते हो। 2 आवर्स से, आई हैव नॉट सीन हर फॉर 2 आवर, फॉर 2 आवर्स, आई हैव नॉट सीन हर फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पर ये भी आप लिख सकते हो। तो ऐसे ही फॉर जो है एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, मीन्स वो समय की अवधि होती है, वो एक स्पेसिफिक टाइम नहीं बता रहा है आपको, वो स्पेसिफिक ईयर स्पेसिफिक मंथ नहीं बता रहा है, सिर्फ एक नंबर पहले लिखा होगा और उसके बाद आप आज लिख दोगे, ईयर लिख दोगे, मंथ लिख दोगे, डेज लिख दोगे, जो भी आपको मेंशन, जिस तरीके के भी आपको सेंटेंस बनाना है वो आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे। अब नाउ लेट्स सी इसके कुछ हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई हैव बीन वॉकिंग सिंस 10 PM, मैं 10 बजे से पैदल चल रहा हूँ। अब यहाँ पर 10 बजे का टाइम का स्पेसिफिक टाइम मेंशन है कि 10 बजे मैंने शुरू किया है पैदल चलना, मैं 10 बजे से पैदल चल रहा हूँ। आई हैव बीन वॉकिंग फॉर 1 आवर, मैं 1 घंटे से पैदल चल रहा हूँ। यहाँ पर है मैं 1 घंटे से, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, सिर्फ 1 घंटा बताया है कि 1 घंटे से मैं पैदल चल रहा हूँ। आई हैव बीन वॉकिंग फॉर 1 आवर, यहाँ पर कोई नहीं बताया है कि मैंने 8 बजे स्टार्ट किया चलना, मैंने 9 बजे स्टार्ट किया, मैंने 10 बजे स्टार्ट किया। यहाँ पर सिंस के साथ जो है 10 बजे बता स्पेसिफिक टाइम मेंशन है कि मैंने सिंस 10 PM, आई हैव बीन वॉकिंग सिंस, मैं 10 बजे से चल रही हूँ। यहाँ पर आई हैव बीन वॉकिंग फॉर 1 आवर कि मैं 1 घंटा से चल रही हूँ। अब 1 घंटे में आप किसी भी टाइम आपने शुरू किया होगा चलना। फिर वैसे ही वी हैव लिव्ड हियर सिंस 2019, हम 2019 से यहाँ रह रहे हैं। वी हैव लिव्ड हियर सिंस 2000, यहाँ पर सिंस के साथ सन लगा हुआ है, 2019 टाइम मेंशन है। यहाँ पर ये नहीं लिखा है फॉर 5 ईयर्स, फॉर 6 ईयर्स, तो यहाँ पर है वी हैव लिव्ड हियर फॉर 5 ईयर्स, हम यहाँ 5 साल से रह रहे हैं। तो फॉर के साथ यहाँ पर 5 साल एक ड्यूरेशन, एक टाइम पीरियड लिखा हुआ है। यहाँ पर सिंस के साथ है सन लिखा हुआ है, मीन्स एक स्पेसिफिक टाइम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर यही डिफरेंस है इसमें। सो हम लोग देखते हैं सिंस और फॉर जो है, जो यूज़ होता है कुछ वर्ड्स के, जो वर्ड्स होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं सिंस और फॉर के साथ लगाना, तो वो हम लोग देखते हैं। जैसे सिंस के साथ कोई स्पेसिफिक टाइम, डेट, ईयर, मंथ या कोई पास्ट का सेंटेंस लगाना हो, और फॉर के साथ हमेशा नंबर्स लगते हैं, जैसे फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, फॉर 3 मंथ्स, फॉर 4 वीक्स, ऐसे करके आप लगा सकते हो। तो ये जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा इसको सीखने में, सिंस और फॉर को। जैसे टाइम और डेट और मंथ, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि सिंस के साथ टाइम लगता है, डेट, मंथ्स, डेज, स्पेसिफिक मीन्स कि वो आपको बताना होगा कि कौन सा टाइम, 10 बजे, 11 बजे, डेट, फर्स्ट सेकेंड जो भी डेट है, मंथ मई है, जून है, ये बताना होगा। डेज का नेम जैसे मंडे, ट्यूसडे है। ईयर जैसे 2023 है या 2001 है, क्या है। फिर मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून के साथ भी लग सकता है, येस्टरडे के साथ, कल के साथ, या एक कोई सेंटेंस हो जैसे कि आई गेव हिम माई बुक, इस तरीके से लग सकता है। और फोर्थ तो जो है वो आवर्स के साथ, मिनट के साथ, सेकंड्स के साथ, मंथ्स के साथ, वीक के साथ, ईयर्स के साथ, डेकेड्स के साथ और सेंचुरी के साथ आप इसमें नंबर लगा के आप इसको अपने सेंटेंस इससे बना सकते हो। तो व्यूवर्स, आई थिंक आपको जो है इस बहुत ही क्लियर हो गया होगा कि सिंस और फॉर में डिफरेंस, कि ये कब क्यों यूज़ होता है, कब यूज़ होता है और कैसे यूज़ होता है। कैसे तो आपको पता चल गया है कि हाउ इट इज़ यूज्ड। कब यूज़ होता है, जब आपको किसी टाइम के लिए बताना होता है कि कोई पास्ट में कोई चीज़ हुई है, वो आपको मेंशन करना होगा, कोई समय, कोई टाइम, कोई डेट, कोई महीना, जो भी आपकी सिचुएशन हो है,
या हुई हो वो आप उसमें मेंशन कर दोगे। तो इसीलिए जो है इसका यूज़ होता है। कैसे भी आपको पता चल गया है कि इसको कैसे यूज़ करना है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी सिंस और फॉर के बारे में। So if you like this video, please like, share and subscribe. Thank you so much for watching.